आज हैं हम बीदर के सुल्तानों के नेक्रोपोलिस में, जो सिटी से 7.5 किलोमीटर दूर है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। बड़े बड़े टॉम्ब्स बने हुए हैं, जिनमें जो बहमनी सुल्तान थे, हसन गंगू के बाद वाले सुल्तान, उनके टॉम्ब्स यहाँ पर बने हुए हैं, जो आपको एकदम इतिहास में ले जाएंगे। ये भी टॉम्ब रहा होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। वो वहाँ पर एक मज़ार है, और ये बहुत विशालकाय टॉम्ब्स हैं, जैसे बीजापुर का गोल गुंबज है, उसी तर्ज पर ये टॉम्ब बनाए गए हैं। बच्चे छोटे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। जो हसन गंगू था, बहमन शाह, उन्होंने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। पहले ये बहमनी किंगडम गुलबर्गा में हुआ करता था, उसके बाद ये यहाँ पर आया। जो अहमद शाह थे, उन्होंने पहली बार बीदर में बहमनी राज्य की स्थापना की। देखिए कितने विशाल गुंबद हैं, और जो फारस की आर्किटेक्चर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत काले लेटराइट पत्थरों से इनका निर्माण किया गया है। ये भी बहमनी राजा का टॉम्ब है, लेकिन यहाँ पर नॉमेनक्लेचर नहीं लगाई हुई है। इसकी वजह से एग्जैक्ट आप जान नहीं पाते कौन सा ये सुल्तान का टॉम्ब है। सिर्फ जो अहमद शाह वाला टॉम्ब है वो खुला हुआ है अंदर से, और बाकी सब टॉम्ब बंद हैं। देखिए निशेस, देखिए कैसे निशेस बने हुए हैं। कितने विशाल का गुंबद है। जब भी आप यहाँ आके बैठेंगे तो आप अचानक से इतिहास में खो जाएंगे। जिस विशाल का एक और यहाँ पर एक टॉम्ब बना हुआ है, ये संभवतः किसी बच्चे का हो, क्योंकि छोटा टॉम्ब है। ये टॉम्ब भी बड़ा बना होगा, लेकिन ये भी टूट गया है, और टूटने की वजह से ये छोटा हो गया है। बीदर के इतिहास के माइलस्टोन हैं ये टॉम्ब्स। ये जो सामने छोटा टॉम्ब आप देख रहे हैं, ये हुमायूं शाह के पुत्र का है, जो 2 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये देखिए, इसमें सामने एक मज़ार या कब्र आप देख सकते हैं। ये अलग तरह के पैटर्न पे बना हुआ टॉम्ब है। तोते आप यहाँ देख सकते हैं, इनमें अपने घोंसले बना रहे हैं। काफ़ी सारे टॉम्ब, जैसा कि बताते हैं, ये बिजली गिरने से टूट गए हैं, क्योंकि इनमें तड़ित चालक नहीं लगा रखा है, इसलिए टूट गए हैं। और अभी भी तड़ित चालक नहीं लगा हुआ है, अब जाके इनमें इंस्टॉल किए गए हैं। इसमें देख सकते हैं आप, तड़ित चालक लगा रखा है ऊपर, लेकिन इस टूटे पार्ट वाले में जो हुमायूं शाह का मकबरा है, उसमें अभी भी तड़ित चालक नहीं लगा हुआ है, तो कभी भी ये गिर सकता है। देखिए टूटने के बाद भी कितना भव्य महसूस हो रहा है मकबरा।
ये हुमायूं शाह के छोटे 2 साल के पुत्र का मकबरा है। सुल्तान हुमायूं का मकबरा। ये वो अकबर वाले हुमायूं नहीं है, ये बहमनी सुल्तान वाले हुमायूं हैं। ये देखिए यहाँ पर सुल्तान हुमायूं का मज़ार आप देख सकते हैं। पूरा अंदर का आर्किटेक्चर निशिस बना रखे हैं। ये देखिए इनका सुल्तान हुमायूं ने 1458 से 1463 अत्यंत अल्पावधि के लिए बीदर पर शासन किया। वह एक अत्याचारी शासक के रूप में ज़्यादा जाना गया क्योंकि वह प्रजा के हिंसक विद्रोहों को नियंत्रित नहीं कर सका। हुमायूं के मकबरे में बहमनी वास्तुकला की प्रारूपिक विशेषताओं के साथ कुछ ऐसी विशेषताएं जो इसे दूसरे मकबरों से अलग करती। उदाहरण के लिए इस मकबरे के मेहराब चौड़े व लंबोत्तर हैं जो 1367 ईस्वी में निर्मित गुलबर्गा किले के मेहराबों के सदृश हैं, जिनका प्रयोग बाद में बीदर की बरीदी शैली और बीजापुर की आदिल शाही वास्तुशैली में आमतौर पर देखा गया है। मेहराब के ऊपर तिकोने तोड़े की श्रृंखलाएं हैं जो गुंबद के आधार को 24 साइडेड बनाती है। इस प्रकार गुंबद का भार लगभग प्रभावहीन हो जाता है। ये गुंबद चिनाई के संकेंद्रित वृत्तों से मिलकर बनाए जो शीर्ष पर स्थित अपने केंद्र की ओर कम चौड़ी होती चली जाती हैं। मकबरे की दीवार लगभग 13 फीट मोटी है तथा उनके अंदर ऊपर जाने की सीढ़ियां निर्मित हैं। मकबरे के आंतरिक भागों में दीवारों में आले बने हैं जिनकी बनावट भारतीय मंदिरों के आलों के सदृश है। इसके अतिरिक्त दीवारों में सिरदल का प्रयोग भारतीय स्थापत्य के प्रयोग को दर्शाता है। हुमायूं के मकबरे के निकट ही उसके पुत्र निजाम शाह ये है निजाम शाह का मकबरा है जो केवल 8 वर्ष की आयु में सत्तासीन हुआ, परंतु मात्र 2 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि उसका मकबरा अपूर्ण है तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी योजना उसके पिता तथा माता व संरक्षिका के मकबरों के अनुरूप ही थी। तो ये हुमायूं के बेटे निज़ाम शाह का मकबरा है और यहाँ ये सुल्तान हुमायूं का मकबरा लिख रखा है उन्होंने। अब आप देखिए अलाउद्दीन शाह का मकबरा। देखिए काले पत्थर की इसमें जो कॉर्नर्स लगाए हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और विशाल काय डोम्ब आप देखते ही रही हैं, आँखों को देखने में अच्छा लगता है ये। और टाइलिंग वर्क भी इसमें किया हुआ है। अलाउद्दीन शाह सेकंड का मकबरा और ये हुमा शाह का मकबरा इस तरफ से आप देख सकते हैं। तो इसमें जो काले पत्थर की जो लाइनिंग की गई है वो काफ़ी खूबसूरत लगती है अलाउद्दीन शाह सेकंड के मकबरे में। देखिए टाइलिंग वर्क, ब्लू टाइल्स, येलो टाइल्स, पूरे मकबरे के ऊपर पूरी ब्लू एंड येलो टाइल्स है। कितनी खूबसूरत लग रही है। जो टाइल वर्क अभी तक बचा हुआ है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये काला पत्थर जिसको मोल्ड करके लगाया हुआ है वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अलाउद्दीन शाह सेकंड का मकबरा। अलाउद्दीन अहमद शाह एक निर्बल शासक था। अपने शासनकाल के दौरान वह कई अफाकी विद्रोहों को नियंत्रित करने में असफल रहा। इस सबके बावजूद उसने एक बड़े चिकित्सालय का निर्माण किया जहां अनेक स्थानीय और ईरानी चिकित्सक कार्यरत थे। इससे होने वाली आय को मरीजों की देखभाल पर खर्च किया जाता। अलाउद्दीन को बहुत अच्छे वक्ता के रूप में भी याद किया जाता है। बहमनी शासकों के बने मकबरों में यह मकबरा सबसे शानदार व भव्य है। स्थापत्य योजना में यह अहमद शाह के मकबरे से समानता रखता है और उसकी तरह एक वर्गाकार आधार पर इसका गुंबज मंडित है।
इसके मुंडेर पर विन्यास का अलंकरण महत्वपूर्ण है। इसके सामने वाले भाग में 5 मेहराब बने हैं जो असमान ऊंचाई के हैं तथा सबसे ऊंचे केंद्र मेहराब से सानुपातिक अंतराल पर स्थित हैं। अपनी पूर्ववर्ती स्मारकों की तुलना में इस मकबरे के मेहराब ऊंचे व भव्य हैं, जिन पर फारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है तथा ये मुग़ल मेहराबों के समरूप प्रतीत होते हैं। मकबरे के आंतरिक भाग में असामान्य सजावट की गई है, जैसे कि ताकों की आकृति का विन्यास भित्ति के काफ़ी ऊंचे भाग तक भी देखा जा सकता है, परंतु समय के साथ मानवीय गतिविधियों के कारण ये काफ़ी हद तक नष्ट हो गए हैं। काले पत्थरों के किनारों को रस्सी व चाबी विन्यास वाले अलंकरण से विस्तार पूर्वक सजाया गया है, जबकि कुछ अन्य पॉलिश किए गए काले पत्थर अलंकरणहीन हैं। इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि गुंबज का आंतरिक सतह कभी चित्रकारी से परिपूर्णता पर इनमें से कुछ ही शेष बचे हैं। ये देखिए आप, ये जो अलंकरण यहाँ किया गया है ये ग्रेनाइट पत्थर से, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टाइलिंग वर्क था। वो वाली टाइल्स जो पूरी टाइल्स थी यहाँ पर पूरी हट गई है। देखिए आप, इसमें जो मेहराब हैं, बड़े बड़े 2 मेहराब हैं सामने वाले, एक बड़ा मेहराब है, एक छोटा मेहराब है, बड़े मेहराब में एक और मेहराब है। कितनी टाइलिंग वर्क्स है इसमें, और ये बीच का बड़ा मेहराब, और जो बीच में ये ग्रेनाइट पत्थर लगा गया उससे भी इसकी खूबसूरती काफ़ी अच्छी बन गई है। ये देखिए ये वाला पत्थर कितना शानदार है, ये पूरा का पूरा। इसके अंदर हम